नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं प्रथम फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। दूसरे फेज के चुनाव में बहुत ही हॉट सीट सब है, दीघा है, आपको बांकीपुर है। तो बांकीपुर से जितने भी नॉमिनेशन हुए हैं और बांकीपुर से जितने भी नेता खड़े हुए हैं उनमें पब्लिक मिशन पार्टी के अरविंद कुमार सिंह का भी नाम आता है। अरविंद कुमार सिंह जी बांकीपुर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है, मूलभूत इनके क्या उद्देश्य हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि बांकीपुर सीट से आप आ रहे हैं, ये पब्लिक मिशन पार्टी, इसका गठन कब हुआ, ये कब का पार्टी है? 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। वैसे तो 2009 से ये पब्लिक मिशन है और हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं जो जनता से रिलेटेड थे, किसानों से रिलेटेड थे और आपको जेल से रिलेटेड थे। जो जेल में लोगों की मृत्यु होती थी और उनका कुछ नहीं होता था। जेल वाले लोग कहते थे कि इनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है और हॉस्पिटल वाले कहते थे कि जेल में मृत्यु होती है। इस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और आवाज़ उठाने के बाद ये पता चला कि उन लोगों को मुआवजा भी कुछ मिला जो जेल में ही मृत्यु हुई थी। दूसरी बात, हम लोग किसानों की फसल बीमा वगैरह के लिए भी आवाज़ उठाई थी। जो हुआ बाद में उन लोगों को दिया गया, जो सुविधाएं नहीं थी और लोगों से पैसे लिए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद किसानों को उसका क्षतिपूर्ति नहीं मिलता था। इसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई पब्लिक मिशन पार्टी के तौर पर। और समय समय पर हम लोग जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते रहते हैं। पब्लिक मिशन पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? फिलहाल पब्लिक मिशन पार्टी 11 सीटों पर चुनाव का दावा की थी, लेकिन कुछ सीटों पर उनका नॉमिनेशन रद्द हो गए। अभी मैदान में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और अच्छे परफॉर्म कर रही हैं। वहाँ पर अभी चुनाव हो रहा है। तीनों फेज में कम से कम 9 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं। सर, पब्लिक मिशन पार्टी जो है वो कोई बड़ी पार्टी नहीं है, इसका मतलब किसी न किसी के साथ आप जाएंगे, तो क्या महागठबंधन की तरफ आपका रुख होगा या एनडीए की तरफ? जहाँ तक ये गठबंधन का सवाल है, हम लोगों के विचार किसी से नहीं मिलते। हम लोगों के विचार, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये विचार किसी का नहीं है। ये न किन प्रकार न सीट शेयरिंग से या जैसे भी हो सरकार बना लेना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज, जनता के बीच विकास का काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य ये उपलब्ध हो। पहले तो सबसे ज़रूरी काम ये है। जनता महंगाई से मर रही है, कोरोना से मर रही है, केवल झूठे वादे करके लोगों से ठगे जा रहे हैं, उनके वोट ठगे जा रहे हैं। हम लोग इसकी आवाज़ उठाई है और हम लोग चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, न जाति न पार्टी, चुने बेहतर प्रत्याशी। सर, अरविंद कुमार सिंह जी की अगर बात की जाए तो अरविंद कुमार सिंह जी के फेवरेट कौन? नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी बाबू हैं, पप्पू यादव हैं या सुशील मोदी? नहीं, जनता जिनको चुनेगी और जनता चुनने के बाद में जो ये नेता का चुनाव पब्लिकली बढ़िया से होना चाहिए। जो आदमी जीतें वो अलग से चुने और अलग सरकार बने। समाज में ईमानदार व्यक्ति कोई बने। आज जहाँ तक है ईमानदार कोई नहीं है। जितने आप लोगों ने नाम गिनाए उनमें से हमें कोई पसंद नहीं है और इसमें नए चेहरे आने चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बेटर आपको लगते हैं, तेजस्वी या नीतीश कुमार? दोनों में से कोई नहीं। मतलब आप तीसरे रुख की ओर अपना कदम उठाएंगे? जी, हम लोग चाहते हैं कि सरकार, मतलब ये जो जनता को झांसा देते हैं, जो जनता को ठगते हैं, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हो। बांकीपुर विधानसभा से आपने अपनी दावेदारी पेश की है और बांकीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ सिटिंग सीट मानी जाती है भाजपा की। नितिन नवीन यहाँ लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उससे पहले उनके पिताजी जीतते आ रहे थे। ऐसा नहीं लगता है आपको कि यहाँ से खड़ा होकर आपने रिस्क ले लिया?
कोई रिस्क नहीं लिया। हम लोग वंशवाद और बाहुबल के खिलाफ ही चुनाव में आए हैं और जनता को बताने आए हैं कि वंशवाद को ख़त्म करें, बाहुबल को ख़त्म करें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और विकास की ओर जाएं। हम जनता को मालिक समझते हैं और जनता अपना काम करेगी। बांकीपुर विधानसभा की आपको मूलभूत समस्याएं क्या लगती हैं? मूलभूत समस्याएं यहाँ 5,000 से 25,000 कमाने वाले व्यक्तियों की है, मध्यम वर्ग की है। मध्यम वर्ग पिसता जा रहा है, महंगाई के चक्की में पिसता जा रहा है। महंगाई के चक्की में पिसने का काम ये सरकारें कर रही है। हम ये सोचते हैं कि मध्यम वर्ग का जो भी ये है और प्राइवेट नौकरी वाले लोगों को बहुत दिक्कत है। प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट सेवा में, प्राइवेट कर्मी को कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरी समस्या ये शिक्षा में, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा से रिलेटेड है। प्राइवेट स्कूल पर नकेल नहीं कसी जा रही है। बार बार हम लोगों के आवाज़ उठाने के बाद प्राइवेट स्कूलों की पर नकेल नहीं कसी जा रही है। वो गलत तरीके से पैसा देके या जैसे तैसे अपना फीस हमेशा बढ़ा रहे हैं। इसके हम लोग विरुद्ध हैं। हम लोग ये चाहते हैं पब्लिक मिशन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ये चाहेंगे और 182 बांकीपुर विधानसभा के सेवक होने के नाते ये चाहेंगे कि स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस 1,000 रुपये से कम रखी जाए और डॉक्टरों की फ़ीस 200 रुपये से अधिक नहीं रखी जाए। सर, बांकीपुर की जनता अरविंद कुमार सिंह पर क्यों विश्वास करे, क्यों भरोसा करे? क्या खास है अरविंद कुमार में? अरविंद कुमार सिंह अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटते हैं। एक बार जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं और जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। एकदम जनता से मेरा एकदम प्रतिज्ञा है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम करूँगा और करूँगा, चाहे मुझे जीत मिले या हार मिले। मैं आपके बांकीपुर के जनता से ये कमिटमेंट करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके। तो अभी आपने देखा कि पब्लिक मिशन पार्टी के अरविंद कुमार सिंह ने किस तरह से लोक लुभावने, बिल्कुल मनभावन बात कही कि डॉक्टर का फ़ी 200 रुपये से नीचे होगा, प्राइवेट स्कूलों का फ़ी जो है 1,000 रुपये से नीचे होगा। ऐसे कई सपने कई उम्मीदवार दिखा रहे हैं। कौन कितनी सत्यता पे साबित होगा वो तो सत्ता पे काबिज होने के बाद ही दिखेगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर अरविंद कुमार सिंह जैसे लोग, सोशल वर्कर लोग अगर इस तरह से आते हैं आगे, तो निश्चित रूप से राजनीति का भविष्य सुखद होगा और बिहार की पृष्ठभूमि सुंदर सजेगी। आपके सवालों पर जवाब के जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।